नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। सावन शिवरात्रि व्रत कथा, इसके पाठ। महादेव की बरसेगी कृपा सभी भक्तजनों पर। सावन मास में आने वाली शिवरात्रि का व्रत बहुत ही महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही व्यक्ति के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वही इस दिन व्रत तथा कथा का पाठ करने से महादेव की कृपा भी बनी रहती है। सावन मास में आने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार सावन मास में आने वाली शिवरात्रि का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सावन शिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति की दुख और पीड़ाओं को नाश होता है। साथ ही इस दिन व्रत करने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा मिलती है। सावन शिवरात्रि के दिन पुराण में बढ़ती इस कथा का पाठ करने से व्रत का संपूर्ण लाभ मिलता है। ऋषि बोले, हे सूत, आपके इन वचनों से हमें बड़ा आनंद प्राप्त होता है। हम उसी व्रत को हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। हे सूत जी, क्या इस व्रत को यहाँ पहले किसी ने किया है, और यदि किसी ने अज्ञान से भी किया हो तो उसका श्रेष्ठ फल क्या होता है, यह कहिए। सूत जी बोले, हे समद ऋषियों, इस पर मैं आप लोगों से एक निशांत के इतिहास का वर्णन करता हूँ, जो सब प्रकार से पापों को नाश करने वाला है। पूर्व समय वन में गुरुधय नाम का एक पापी निषाद रहता था, जो नित्य वन में जाकर मृगों और पशुओं को मारता तथा जहाँ वन में रहकर चोरी आदि दुष्कर्मों को किया करता था, तथा बालकपन से लेकर कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया था। जब इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा को वन में रहते बहुत दिन हो गए और उससे कोई भी शुभ कर्म नहीं बन पड़ा, तो एक दिन शिवरात्रि का समय प्राप्त होने पर वह अपनी गवर्णी स्त्री एक परिवार के लिए आहार की खोज में वन में घुसा, परंतु पूरे दिन दौड़ धूप करने पर भी कोई शिकार उसके हाथ नहीं आया। वह सोचने लगा कि आज तो बड़ा ही संकट आया है, क्योंकि गर्भिणी स्त्री को तो अवश्य ही कुछ न कुछ आहार देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह सरोवर के पास इस ध्येय से जा बैठा कि जहाँ कोई न कोई जीव जल पीने अवश्य आएगा और उसे मारकर मैं अपनी भूख शांत करूँगा। ऐसा सोचकर वह भील सरोवर में जल पीकर वहाँ स्थित एक बेल के वृक्ष पर जाकर चढ़ गया। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो वहाँ जल पीने आई। भील ने उसे देख प्रसन्न हो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। इसके बाद इतना करते ही उस बेल के वृक्ष से जो जल तथा बेलपत्र वहाँ नीचे स्थित शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर गिरा, तो उससे शिवजी की पूजा हो गई। फिर तो उसके प्रताप से उसके सब पाप नष्ट हो गए। तब धनुष के शब्द को सुन हिरणी ने भील की ओर देखा, उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने व्यास से कहा, हे व्यास, क्या करना चाहते हो, तुम मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। मृगी की ऐसी बात सुन कर भील कहने लगा कि आज मेरा कुटुंब भूखा है, तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार को की भूख शांत करना चाहता हूँ। तब ऐसे कठिन दृष्ट को देखकर हिरनी सोचने लगी कि हाँ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। ऐसा विचार कर वह अपने मन में उपाय रच कर बोली, हे व्यास, यदि तू मेरे शरीर के मांस से ही सुखी है तो मैं तेरे लिए इससे बढ़कर पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निस्संदेह धन्य हूँ। उपकार से बढ़कर इस लोक में दूसरा पुण्य नहीं। परंतु एक बात है, मैं अपने सब बालकों को अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप जाऊं, तब तुम मुझे मारो। सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही समुद्र तथा सत्य से ही जल की धारा है। इस प्रकार सत्य से सब कुछ स्थित है,
परंतु मृगी के ऐसा कहने पर भी उस व्याध ने माना। तो बिस्मत ही हिरणी ने अनेक शास्त्रों वचन कहे उसे अपना विश्वास दिलाया और यह कहा, यदि मैं लौट कर नहीं आऊँ तो नरक में पड़े। तब भील को विश्वास हुआ और उसने हिरणी को जाने दिया। हिरणी जल पीकर अपने स्थान पर गई। तब तक पहला पहर उस व्याध को बिना निद्रा के ही बीत गया। तब उस मृगे की बहन दूसरी हिरनी उत्कंठित हो उसकी खोज करती हुई जल पीने के लिए वहां आई। उसे देख भील ने धनुष खींचा तो पहले के समान ही फिर जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे, जिससे व्याध द्वारा शिवजी के दूसरे पहर का भी सुखदायक पूजन हो गया। भील ने पहले के समान ही वचन कहा। हिरनी बोली, हे व्यास सुनो, मैं धन्य हूँ जो मेरा यह ध्येय धारण करना सफल हुआ, क्योंकि इस अन्य शरीर से उपकार तो होगा परंतु मेरे बाल बच्चे घर हैं, उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर फिर मैं यहाँ आ जाऊँगी। भील ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा और तुम मुझे अवश्य ही मारोगी, तुझे ही मैं अवश्य मारूंगा। यह सुनकर हिरनी ने पूर्व हिरनी के समान ही शस्त्रों प्राणों के विश्वास दिलाकर बोली कि यदि मैं न आऊँ तो मुझे नरक में ही ठिकाना नहीं लगे। मृगी के इस प्रकार वचनों को सुनकर भील ने मृगी से कहा, अच्छा जा। हिरनी प्रसन्न हो जल पीकर अपने घर गई। तब उस भील का बिना नींद के दूसरा पहर भी बीत गया। तीसरा पहर आया परंतु हिरनी के अब तक न आने से व्याध चकित हो उसकी खोज में तत्पर हुआ। तब तक उसे एक मृग आता हुआ दिखाई दिया। उस रसपुरुष मृग को आते देख व्याध धनुष चढ़ा उसे मारने चला। इतने में कुछ को बेलपत्र उसके प्रारदश फिर शिवजी के ऊपर गिरे, जिनसे उन रात्रि इसमें भील के भाग्य से तीसरी पहर की शिव की पूजा हो गई। शिवजी ने उस पर कृपा की। उस पर शब्द को सुन कर मृग ने कहा कि हे भील, तुम यह क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुझे मारूंगा। यह सुन हिरण प्रसन्न हो उस व्याध से बोला, मैं धन्य हूँ जो तेरे शरीर दूसरे के उपकार के लिए लगेगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों को उनकी माता को सौंप आऊँ तब तुम मुझे मारो। व्याध ने कहा, नहीं, इस प्रकार तो यह 3 जीव आए और कहकर चले गए, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। संकट में प्राप्त हो जो जुटाई से समय व्यतीत करता है उसका जीवन कैसे रहेगा? मृग ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। देखो, ये सारा चराचर सत्य में ही स्थित है। झूठ बोलने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि संध्या समय मैथुन करने से तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी को धरोहर माल लेने पर तथा संज्ञा ने करने वाले ब्राह्मण को जो पाप होता है वह पाप मुझे लगे, यदि मैं लौटकर यहाँ न आऊँ। शिव जी कहते हैं कि तब उस मृग की ऐसी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ। हिरण जल पीकर अपने घर चला गया। वहां जाकर हिरण हिरनी सब आपस में मिले, एक दूसरे को प्रणाम कर परमेश्वर उस वृद्धांत को कहने लगे। बोले, निश्चय ही वहां जाना उचित है। सबने अपने बालकों को धैर्य दिया और जाने की तैयारी की। तब बड़ी हिरनी ने कहा, पहले मैं गई थी, इससे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मुझे ही पहले जाने दो। तब उसका यह वचन सुन दूसरी और उसमें से भी छोटी तीसरी हिरनी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी टहलनी हूँ, मुझे जाने दो। परंतु हिरन ने कहा, नहीं, तुम दोनों यहीं स्थिर रहो, वहाँ मैं जाता हूँ, कारण कि माता से ही बालकों की रक्षा होती है। हिरनियों ने कहा, नहीं, विद बापन सबसे कठिन दुख है, हम ही जाएंगे। वे उन बालकों को धैर्य दे उन्हें अपने पड़ोसियों को सौंप शीघ्र वहां गए।
जहाँ की विशिष्ट व्याध था। तब अपने माता पिता को वहाँ गए देख उनके सब बालक भी पीछे पीछे यह सोच कर चल दिए कि जो दशा माता पिता की होगी वही हमको भी स्वीकार है। इस प्रकार उन सबको वहाँ पहुँचा हुआ देखकर वह भीड़ प्रसन्न हो गया और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। तब फिर शिव जी के ऊपर जल तथा बेल पत्र गिरे, जिससे शिव जी के चौथे पैर की पूजा हो गई और जिसके पुण्य से उसका सब पाप भस्म हो गया। तब मृग और मृगी व्यास से बाण चलाने को कहने लगे, परंतु शिवजी की माया भील को ज्ञान हो गया। उसने कहा, यह मृग मृगी धन्य हैं जो परोपकार के लिए इस प्रकार अपने शरीर को होम किया जाते हैं। मनुष्य जन्म पाकर मैंने क्या फल पाया, दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर का पालन किया। ऐसा पाप से मेरी क्या गति होगी, मेरा जीवन धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार का ज्ञान आते ही भील ने धनुष को चढ़ाए बाण को उतार लिया और कहा कि हे मृग श्रेष्ठों, तुम धन्य हो, आप अपने घर जाओ। भील के ऐसे कहते ही शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूजनीय शास्त्र संबंध अपना स्वरूप दिखाया और कृपा कर उस भील के स्पर्श करते हुए बोले कि हे भील, मैं तेरे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। व्याध भी शिव के स्वरूप को देख क्षण मात्र में मुक्त हो उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने उसे यह नाम देकर कृपा दृष्टि से देख दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात राम जी निश्चय ही पधारेंगे। तुम उनसे मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करना। उधर शिव के दर्शन कर मृगों को भी दुर्लभ मोक्ष गति प्राप्त हुई। सब दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठ सांप से छूट स्वर्ग को गए। तब से शिवजी का व्यादेश्वर नाम पर और वे अब्रुचल पर स्थित हुए। वे भील भी रामचंद्र का दर्शन कर सायुज मुक्ति को प्राप्त हुए। इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत, अनेकों तीर्थ और अनेकों प्रकार के दान और यज्ञ हैं, परंतु शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह शुभ व्रतों का राजा है। अपने हित चाहने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बोली शंकर भगवान जय की शिव जय, ओमकारा, स्वामी जय, शंकर भगवान की शिव आरती। ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुशासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी, चंदन मृग मद सोय, भाले क्या सिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतांगी संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके माध्य का मंडल चकित शूल धरता, सुख करता सुखहारी, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अभिवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे,
स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोल शंकर भगवान की जय, श्री पार्वती मैया की जय।